चलो अब देखो क्या है अगला, मैं टॉपिक देखो पहले कि डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो कंटेक्स्ट समझना मेरे दोस्त, ठीक है, कंटेक्स्ट समझना। कैसे कंटेक्स्ट समझना कि आप क्या देख रहे हैं, while there was a revolution, ठीक है, कहानी क्या है कि while there was a revolution, ठीक है, जब रेवोल्यूशन चल रहा था, जब पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, while there was a revolution, what was the status of women। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, जब एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कुछ भी टेक्स्ट पढ़ते हो, तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, अगर मेरी तुमने सीख ली ना, तो कभी तुम्हें जीवन में, मतलब मैं एक इन जनरल बात बता रहा हूं, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश से हटके बता रहा हूं, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जो लिखा है, लेकिन उसके अलावा भी यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो लिख दिया एनसीईआरटी में, लिख दिया, लेकिन उससे आपको आगे पीछे की चीजें कनेक्ट करना होती है। अगर आपने वो तरीके से पढ़ना चालू कर दिया ना, तो मैं बता रहा हूं भगवान कसम किसी दिन पढ़ने का आलस नहीं आएगा, पढ़ने में मजा ही मजा आएगा, तुम्हारे नंबर ही नंबर आएंगे, तुम्हें बुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? तो अब जैसे ये लिखा है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जब while there was a revolution in France, जब पूरे फ्रांस में लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, पूरी कहानी हमने देखी कि कैसे स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन, कन्वेंशन से डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट से नेपोलियन, ये जब कहानी चल रही थी, तो इस पूरी कहानी के टाइम फ्रेम में महिलाओं का क्या चल रहा था? आंटियां क्या बना रही थी? खाना? नहीं। तो यहां पे वही बोला गया कि इस पूरे रेवोल्यूशन में विमेन का क्या रोल था, उस चीज को इस सवाल बना के पूछा कि डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि महिलाओं की तो स्थिति नहीं सुधरी, वो तो वहीं की वहीं रह गई। समझे? महिलाओं की स्थिति तो नहीं सुधरी, क्योंकि आप देखोगे तो महिलाओं को वोटिंग राइट, इंडिया में विमेन को वोटिंग राइट मिला 1947 में, और उससे बस कुछ ही साल पहले फ्रांस में तब जाके विमेन को वोटिंग राइट मिला। मतलब हमारे यहां वोटिंग राइट मिला, उससे कुछ साल पहले वोटिंग राइट मिला। तो रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन होने बाद आप जैसे देखोगे तो 100 साल निकल गए, 200 साल निकल गए, तब तक विमेन को वोटिंग राइट ही नहीं मिला। तो क्या विमेन रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं थी? क्या विमेन की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? समझे मेरी बात? तो ये उस संदर्भ में, उस कंटेक्स्ट में इस टॉपिक को डाला गया है यहां पे, बहुत मजा आएगा। समझो, आ जाओ। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। ठीक है, तो शुरुआत से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि महिलाएं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो जितने भी बदलाव आए, रेवोल्यूशन आया, ये सारा सब कुछ आया, तो उस पूरे रेवोल्यूशन की लहर में विमेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है फ्रेंच सोसाइटी का। उन्होंने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया। अगर तुम्हें देखो, मैं वही बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान हो तो जब हम बता रहे थे जब पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, जब रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी, जब लोग लड़ने के लिए जा रहे थे, ये ऑस्ट्रिया प्रूशिया को हराने के लिए जा रहे थे, तो तुम्हें ध्यान हो तो वहां पे लिखा है कि while men were busy on the battlefields, women took the responsibility of their home। महिलाओं ने घर का मोर्चा संभाला, है ना। तो अगर पापा लड़ने चले गए तो बच्चे जो रो रहे थे तो उनको मम्मी ने संभाला है। ठीक है, दैट्स व्हाई मम्मी इज ऑल्सो वॉरियर। तो मम्मी भी वॉरियर है यहां पे, तो देखा जाए तो विमेन ने क्या किया, विमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन सारे इवेंट्स में। उन सारे, जैसे जो ब्रेड शॉप पे लाइन में लगी थी, वो कौन थी? महिलाएं, जिन्होंने ब्रेड शॉप पे खाना ना मिलने के कारण वो किले की तरफ गुस्साती हुई चली, कि जैसे ऐसा नहीं ना, गुस्सा आ जाता कि गाड़ी खड़ी तो गाड़ी को लात मार दे रहे, तो उन्होंने बोला कि राजा है तो राजा के महल को लात मारेंगे, चलो। तो उसमें विमेन थी। तो हर एक इवेंट में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, महिलाओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो they hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। ठीक है, अब उन्होंने ये उम्मीद लगाई, किसने? महिलाओं ने ये उम्मीद लगाई कि उनके इन्वॉल्वमेंट से मतलब कि अब जब विमेन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो विमेन के इन्वॉल्वमेंट से आपको क्या देखने को मिलता है? विमेन के इन्वॉल्वमेंट से कहीं ना कहीं क्या होगा? दे होप देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी ना, जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये सोचा था कि उनके आ जाने से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट से कहीं ऐसा होता ना कि यार
वो वहां पे गड्ढा खुद रहा है तो मैं भी गड्ढा खोदूंगा, मैं भी बढ़ चढ़ के गड्ढे खोदूंगा, सिर पे तगारी उठाऊंगा, गड्ढा फेंकूंगा, क्योंकि वहां से खजाना निकलेगा तो खजाना फिर हमको भी सबको बांट दिया जाएगा खजाना, है ना। ऐसा आदमी उम्मीद लगा लेता है कि खजाना निकलेगा तो मैं खजाना जो है सब में बटेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। तो महिलाओं ने भी सोचा कि रेवोल्यूशन हो रहा भाई साहब, रेवोल्यूशन के बाद में सरकार चले जाएगी, राजा चले जाएगा, तो सबको वोटिंग राइट मिलेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और अधिकतर महिलाएं काम कर रही थी, ऐसा नहीं मजाक कर रही थी, ठीक है। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस, मतलब उन्होंने कपड़े धोने का काम किया, फ्लावर्स बेचे, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मतलब मेड जो होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है, उनकी तरह काम करा इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो देखो, जो बन सकता था उन्होंने वो किया, जैसा काम मिल सकता था वैसा काम किया उन्होंने। अधिकतर महिलाओं को तो पढ़ाया नहीं जाता था, जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, ठीक है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। तो सिर्फ जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी, ठीक है, या फिर जो पैसे वाले थर्ड स्टेट के लोग होते थे, उनकी बेटियां, उनके घर की महिलाएं ही पढ़ पाती थी, और पढ़ने के बाद उनकी शादी करवा दी जाती थी, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिलीज, ठीक है। वर्किंग वुमेन जो बाहर काम करती थी महिलाएं, जैसे मान लो कोई फ्लावर्स बेच रही, तो फ्लावर बेचेंगी और वो बच्चा रोएगा तो बच्चे को चार चाटे मारने का काम भी करती थी मम्मियां, मतलब जस्ट अ जोक, लेकिन आप जैसे देखोगे तो वो काम भी कर रही हैं, घर परिवार भी संभाल रही हैं, ठीक है। वो खाना बनाती थी, पानी लाती थी, ब्रेड शॉप के बाहर लाइन लगा के खड़ी होती थी, और बच्चों का ध्यान भी रखती थी, ठीक है। तो देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। अत्याचार, अत्यंत अत्याचार, ठीक है। आप अगर यहां देखोगे तो हिंदी मूवी में तो ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए तो एक पिक्चर बन जाए, आदमी रो रो के नारे नारे नारे, ठीक है। तो अगर हिंदी मूवीज में ऐसी पिक्चर स्क्रिप्ट मिल जाए तो आदमी पिक्चर बना दे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सफरिंग ऑफ वुमेन देखने को मिल रही है, ठीक है। वुमेन ने, बेचारी ने बहुत सफर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दे पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशन, दे सफर्ड अ लॉट, दे गेव देयर एवरीथिंग। जस्टिस हो जाए, जस्टिस इन दी चैट, कि विमेन के लिए जस्टिस तो होना चाहिए, ठीक है। विमेन के लिए जस्टिस तो होना चाहिए कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा क्या किया, एक तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाया अपना। फिर क्या होता है? इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब दिखती बात है कि जब महिलाओं को लग रहा था कि नहीं नहीं, सिर्फ काम करने से कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। सर, दिस इज आफ्टर और बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन फ्रांस, ठीक है। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो, इंडिपेंडेंस जैसी तो कुछ चीज ही नहीं है ना। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये अब बात करी जा रही है रेवोल्यूशनरी वॉर्स की। रेवोल्यूशनरी वॉर्स कब लड़ी गई थी, अगर ध्यान हो तुम्हें तो? रेवोल्यूशनरी वॉर्स लड़ी गई थी 1792-93 के टाइम पीरियड में। तो ये मतलब रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन के बाद में इंडिपेंडेंस जैसी तो कुछ चीज ही है ना। फ्रांस का इंडिपेंडेंस जैसा कुछ नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी फेज है। तो जब ऑस्ट्रिया प्रुशिया पे हमला हो रहा था, उस समय रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी, तब महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली सोसाइटी थी पूरी 1789 से जो पूरा टाइम फ्रेम रहा, वहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उस चीज को बताया जा रहा है, ठीक है, उस चीज को बताया जा रहा है। तो अब उसी के साथ साथ है कि महिलाओं ने अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट करने के लिए कि हमारी भी सुनो, ठीक है, हमारे बारे में भी सोचो समझो, उस चीज के लिए महिलाओं ने क्या किया? तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women started their own political clubs and newspapers। महिलाओं ने खुद के political clubs चलाए, न्यूज़पेपर्स चलाए, ठीक है, कि कहीं किसी तरह से उन्हें क्या मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, कहीं किसी तरह से उन्हें बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कहीं किसी तरह से उन्हें सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, ठीक है। 60 से ज्यादा क्या है, आपको क्या देखने को मिलता है? विमेंस के पॉलिटिकल क्लब, ठीक है, महिलाओं के पॉलिटिकल क्लब। जैसे जैकोबिन एक पॉलिटिकल क्लब था ना, लेस प्रॉस्परस सेक्शन का, तो वैसे ही क्या पॉलिटिकल क्लब सिर्फ महिलाओं के लिए आए। अब एक पॉलिटिकल क्लब का नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्या है? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये जो एक पॉलिटिकल क्लब बना, दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ठीक है। इनमें से एक बहुत प्रसिद्ध जो पॉलिटिकल क्लब था वो ये था। वन ऑफ देयर ठीक है, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट। अच्छा, ये जो रेवोल्यूशनरी ऑफ ये जो पॉलिटिकल क्लब है ना, क्या नाम इसका, ये नाम ध्यान रखना, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, अंडरलाइन कर लिया।
जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे तो वैसा महिलाओं का भी एक पॉलिटिकल क्लब बना, और उन बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स में एक जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, अब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये वाला जो पॉलिटिकल क्लब बनाया ना, ठीक है, तो इस पॉलिटिकल क्लब में जैसे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा नाम था क्या, ओलंपिया दी गॉर्जेस। ठीक है, ओलंपिया दी गॉर्जेस, ये दीदी जो है ओलंपिया दी गॉर्जेस, इनकी भी कहानी बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। तो ओलंपिया दी गॉर्जेस जो थी ना, तो शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन एंड दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम द बेसिक राइट्स। इन्होंने क्या है कि शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन which she addressed to the queen and to the members of the national assembly demanding that the act upon it. In 1793 Olympia de Gauges criticized Jacobin government for forcibly closing down the women's club. ठीक है, तो she was tried by the national convention which charged her with treason. Soon after this she was executed. बड़ी दुखद कहानी है इनकी, कहानी समझा रहा हूं मैं क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि महिलाएं भी अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना रही थी, तो उन महिलाओं में एक कह सकते हैं ना, एक प्रोमिनेंट विमेन फिगर थी ओलंपिया दी गॉर्जेस। ओलंपिया दी गॉर्जेस जो थी, तो ये एक विमेन एक्टिविस्ट थी। और जब आप देखेंगे कि जो 1791 का 1792 का जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, तो नाम ही बता रहा कितना डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, मेन एंड सिटीजन, विमेन का कुछ नहीं है। तो उसी के अगेंस्ट में इन्हें गुस्सा आ गया, लाल पीली हो गई है। इन्होंने क्या बोला कि मैं एक ड्राफ्ट बना रही हूं जिसमें क्या लिखूंगी, मतलब इनको ये बुरा लगा कि विमेन को क्यों एक्सक्लूड करा उस कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इन 1791 इटसेल्फ, उसी साल में इन्होंने she wrote the declaration of rights of women and citizen। उन्होंने लिखा कि women and citizen के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कुछ चीज होना चाहिए, और उन्होंने वो चीज रानी को, तब तक तो रानी जिंदा थी ना, तो उन्होंने वो चीज क्या किया, ठीक है, ठीक है, तो जैसे देखोगे तो उन्होंने रानी को क्या किया, उन्होंने रानी को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, रानी तब तक तो रानी थी, तो रानी को वो ये दिया, बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन भी होना चाहिए। लेकिन 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 बड़े अफसोस की बात कि इसी के 1-2 साल बाद क्या होता है कि चुनाव होते हैं, जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बन जाती है, मतलब मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर तो बदमाश आदमी था, तुम जानते ही हो क्यों, क्योंकि उसने सारे पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवाना चालू करवा दिए थे, उसके अगेंस्ट जो बोलता था सर धड़ से अलग करवा देता था, गुलिटाइन करवा देता था, ये सारी समस्या होती थी। तो इसी के चलते क्या हो गया ना, इसी के चलते अगर आप देखोगे तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने इन्हें भी जेल में डाला, बोला कि ये मोहतरमा जो है तो ये क्या है, ज्यादा बोल रही है तो इनको भी जेल में डालो। तो शी वाज चार्ज विद दी टियर्सन, नेशनल कन्वेंशन ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया, और फिर क्या है, उनको भी वही गिलोटाइन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि इन्होंने आवाज उठाई महिलाओं के हक के लिए। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो विमेन का पार्ट था रेवोल्यूशन में।